हेलो साथियों, बीपीएससी 65वां का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। जल्दी प्रैक्टिस सेट नंबर 31 आ रहा है, आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके साथियों, चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। तो लघु संविधान कहा गया था तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 42वां, ऑप्शन नंबर बी है 44वां, ऑप्शन नंबर सी है 46वां, ऑप्शन नंबर डी है 50वां और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों, हम जानते हैं कि लघु संविधान कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 42वां संविधान संशोधन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान और किस में प्रारंभ की गई थी पंचायती राज व्यवस्था? तो आइए, ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा दे रहा है, ऑप्शन बी गुजरात है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पे जो सर्वप्रथम जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जो है पंचायती राज व्यवस्था आरंभ किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तृतीय क्षेत्र का अंश जो है बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। और यहाँ पे देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत जो है यहाँ पर सेवा क्षेत्र है, इससे ज़्यादा इनकम होती है। यहाँ पे देखना ये है कि देश के राष्ट्रीय आय के आकलन में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का योगदान है। कितने क्षेत्रों का? 3 क्षेत्रों का योगदान है। ओके, पहला है प्राथमिक, दूसरा है आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखना ये है कि सबसे ज़्यादा जो है तृतीयक क्षेत्र में जो है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद इत्यादि। ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं और इससे ज़्यादा इनकम, मतलब ज़्यादा जो है इसका लगभग 56% जो है सर्वाधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय जो है आपको ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है BN गादगिल, ऑप्शन बी में है BKRB राव, ऑप्शन सी में है PC महालनोबिस, ऑप्शन डी में है CN वकील और ई में है कोई नहीं और एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PC महालनोबिस। क्या हो जाएगा? PC महालनोबिस। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस पे मतलब कुछ विशेष चर्चा भी कर ले। यह योजना जो है लगभग जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक थी। 1956 से 1961 ईस्वी तक थी और इस योजना का लक्ष्य था उद्योगों को प्राथमिकता। क्या था? उद्योगों की प्राथमिकता और राष्ट्रीय आय में 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर चौथी नहीं होगा,
यहाँ पे चौथी नहीं होगा और पाँचवीं भी नहीं होगा, तृतीय भी नहीं होगा, आठवीं भी नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है नाबार्ड जो है NABARD नाबार्ड जो है कि छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना किया गया था। यह छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से लेकर 1985 तक का है। ओके। और इसमें क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि शाख विभाग और कृषि के पुनर्वित्त तथा विकास निगम के विलय की गई थी, जिसका उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विशेष डिस्कस कर लिया जाए। भारत में जो है उदारीकरण की शुरुआत जो है 1992 से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने PV नरसिम्हा राव सरकार में, किसमें? PV नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री पद पर, किस पर थे ये थे वित्त मंत्री पद पर रहते हुए भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसका परिणाम यह है कि आज विश्व की चौथी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। क्या है? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है कर्नाटक। अब यहाँ पर देखिए कर्नाटक के बारे में कुछ विशेष चर्चाएं। तो भारत में कहवा कॉफ़ी की कृषि दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों पर ही सीमित है। कर्नाटक जो है 68% कहवा उत्पादन के साथ भारत में प्रथम स्थान पर है। कहवा ये प्रथम स्थान पर है। और केरल जो है 21% के साथ जो है द्वितीय स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स से। तो यहाँ पर कुछ विशेष डिस्कस मैं कर लेता हूँ। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक लागू रही। कब से कब तक? 1865 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक लागू रही। इस नीति में मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स और बेलेजली संबंधित थे। इस नीति के तहत कंपनी अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वो था आपका ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। यहाँ पर देखिए अब ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 31वां आ रहा है। आप सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा। ओके साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71। पूना पैक्ट में दलित के लिए दी गई थी, दलित वर्ग के लिए क्रमशः 71 व 147। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 16 अगस्त 1932 को कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की, जिसके अनुसार मुसलमान, यूरोपीय तथा सिख मतदाताओं के साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। इस विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। मदन मोहन मालवीय ने अंबेडकर सहित विभिन्न जातियों एवं राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाया था, जिसमें
जिसमें अंततः 25 सितंबर 1920 को, कब, 25 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ। कब हुआ था पूना समझौता? 25 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ, जिसके अनुसार प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनियम में केवल 71 सीटों को ही व्यवस्था की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमनालाल बजाज। कौन हो जाएगा? जमनालाल बजाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। तो मैं आपको अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ बता दूं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, देवबंद आंदोलन की स्थापना जो है ये 1866 ईस्वी में देवबंद, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस समय दार उल उलूम, क्या था? दार उल उलूम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दार उल उलूम। मौलाना हुसैन मोहम्मद इसके नेता थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इससे जुड़े थे। उन्होंने अल नदवाह नामक पत्र का संपादन किया था। क्या था नाम? अल नदवाह का संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1, 1920 में हुआ था। तो यहाँ पर देखना ये है कि 1920 में जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन जो है 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने। अब यहाँ पर देखना ये है कि अरविंद घोष ने जो है एक कार्य, देखिए यहाँ पर निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। और यहाँ पर देखिए उन्होंने 1890 ईस्वी में ICS, यहाँ पर देखिए ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी अरविंद घोष ने। अब यहाँ पर देखिए, परंतु घुड़सवारी में असफल होने पर अरविंद घोष ने 1890 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु घुड़सवारी में असफल हो जाने के बाद, किसमें? घुड़सवारी में असफल हो जाने पर निकाल दिए गए थे। क्योंकि वहाँ कंडीशन था कि जो भी ICS की परीक्षा में मतलब एक कंडीशन होता था कि वो उन्हें घुड़सवारी करना आना चाहिए, वो सफल होना चाहिए घुड़सवारी में। तो चूँकि घुड़सवारी के जो हुआ था उसमें असफल हो गए थे। और 1906 से 1910 तक वे क्रांतिकारी नेता रहे हैं। उन्होंने युगांतर नामक पत्रिका भी निकाली थी। युगांतर, क्या नाम था? युगांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर बी लीडर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मैचिंग करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ तो चलिए मैचिंग करके देखते हैं। चलिए इसका मैचिंग करना है, यहाँ पर देखिए, चलिए कूट यहाँ पे दिया गया है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का 3, बी का 1। यहाँ पर देखिए 1 का 3, यहाँ पर देखिए बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकतर आते हैं नहीं, और 2 का 1 भूकंप जो हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में अधिक आता है। और यहाँ पर देखिए सी का हो जाएगा आपको, सी का हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी का 4। तो यहाँ पर जो सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत में ज़्यादातर आते हैं, और चक्रवात उत्तर प्रदेश, चक्रवात जो है उड़ीसा के क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपकी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 3। इसमें कह रहा है कि सही कथन जो है 1 और 3 ही है। तो यहाँ पर देखना है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय दक्कन पहाड़ का ही विस्तारित भाग है, और दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनीति में हुई है, और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? यहाँ पर ऑप्शन से ही यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर अभ्रक में तो इसे झारखंड है, लेकिन झारखंड के बाद जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश ही होना चाहिए। तो चूँकि मैं बता दूं कि ये जो नवीनतम आंकड़ा जो है, ये नवीनतम आंकड़े के अनुसार है। ओके, ये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश है, इसके बाद झारखंड राज्य है। देखिए यहाँ पर जो नवीनतम जो आंकड़ा निकला है, ये पहले अभी आ गया है आपको आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, और दूसरा स्थान पे चला गया है आपको झारखंड। वैसे आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। ये आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए रहा, कमेंट करके इसको बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अव्यवस्थित स्थिरांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उच्चतम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना, और इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन को आपको पकड़ना है। तो ऑप्शन नंबर, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर देखिए भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उद्योग है। क्या है? उद्योग है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे छोटा दिन कब होता है? क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटा दिन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 29। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 22 दिन। अब थोड़ा सा मैं इसका डिटेल्स में आपको बता दूं, एनालिसिस कर दूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये जो है दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। कहाँ से कहाँ तक? ये पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं, और इसी से दिन और रात होते हैं। अतः गति की दैनिक गति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है जब चंद्रमा जो होता है बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की जो है उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा क्या है? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा लेबनान, सीरिया,
जॉर्डन और मिस्र। चारों तरफ से घिरा हुआ है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। चलिए उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं। देखिए इसमें इसका यहाँ पर कह रहा है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी से मध्य से गुजरता है। तो हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। यह कटक क्या है, नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, यह जो है डॉल्फिन चैलेंजर कटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती है? ऊंची जल तरंगें कैसे उठती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर दे दीजिए चंद्रमा से, क्योंकि ये धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में गौर से देखिए कि यहाँ दे रहा है यूरोपीय ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग किससे जुड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आंसर 34। यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी पे कह रहा है कि 1 का 4 से यहाँ पर आपका मैच करेगा। तो 1 का यहाँ पर 34 का 4 यहाँ पर देखिए यूरोपीय ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग, तो ये जो है आपको पेरिस से वारसा तक की जोड़ता है। किसको? पेरिस से वारसा तक की। और बी का 3 नंबर ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ये है आपको ब्यूनस आयर्स से वालपरांजो तक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये जो जोड़ता है आपको लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। और उसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस, ये ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है आपको पेरिस से इस्तांबुल। तो इस तरह जो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी ध्रुव। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तरी ध्रुव जो है आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम हो जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर आभार होने से पृथ्वी के केंद्र से अधिक दूर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रथम शासक था गुलाम वंश का, जो 1206 ईस्वी में जो है उत्तरी भारत के तुर्कों के शासन की विधिवत स्थापना हुई थी। और 1290 तक तुर्क सत्ता उत्तरी भारत में सुदृढ़ीकरण हो चुका था, 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देवगिरी का शासक कौन था, यहाँ पर देखना ये है ऑप्शन में दशरथ देव, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत ऑप्शन है। प्रताप रुद्र देव, यह गलत होगा। मलिक काफूर नहीं, रतन सिंह नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूँ अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। और उस समय जो शासक था वहाँ का रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था शासक वहाँ का, ओके, जो कि देवगिरी का राजा था। बाद में अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिसके फलस्वरूप रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उसके भक्त समझते थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 39। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो महाविभाजन का वर्ष 1921 कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
तो प्रेस की स्वतंत्रता से जो है अनुच्छेद 19 संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक तथावत रहेगा? तो यह जो है आपको 2026 तक जो है तथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, किसका मुखिया है? तो केंद्र सरकार का मुखिया होता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती विषय में कौन है? तो आपको शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में किस देश में हिंदुओं को शिव मंदिर में 20 वर्ष तक पूजा की अनुमति मिली है? तो ये मिली है आपको 47, ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये दी गई है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था आपको बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये अंग्रेज कमांडर कौन थे? तो अंग्रेज कमांडर जो थे वो थे मेजर वाड़ो। क्या नाम था? मेजर वाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है नवंबर 1856, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, मुंडा क्रांति का नेता था बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो वो दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न इसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए कूट दिया गया है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गत सदी की 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योग से मूलभूत पूंजीगत वस्तु उद्योगों की और संरचनात्मक स्थिरता की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित। देखिए साथियों क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप में परफेक्शन आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम। देखिए यहाँ पर जो है आपका ए सही है किंतु आर जो है वो जो कारण जो है यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है पास्चुराइजेशन में। तो आइए यहाँ पर कुछ डिस्कस कर ले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 1, निगम कर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है आपका ऑप्शन नंबर 1, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है हमारा आंसर डी, सही नहीं है, बाद बाकी सब सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, एकदम सही है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक उत्पादन निर्यात नहीं करता, ये भी सही है। दुग्ध उत्पादकों में भारत विश्व में अग्रणी, ये भी सही है। लेकिन भेड़ की संख्या विश्व की 4% होते हुए न्यूजीलैंड विश्व का निर्यात का 2/3 मांस और इतना, ये गलत है डेटा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि निर्भर करता है, यह निर्भर करता है लंबाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है। तो यहाँ पर 69 है, तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है। पीतल में कौन सी धातुएं होती है। तो पीतल में होती है तांबा और जस्ता। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहे मारने का जहर जो है किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम साइनाइड। क्या हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, वो क्यों होता है। तो वो होता है आपका क्लोरीन के कारण। किसके कारण, क्लोरीन के कारण। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 76, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कौन सा विधि से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि जल्द ही नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आने वाला है साथियों। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, कमरे को ठंडा क्यों किया जाता है, ये ठंडा किया जा सकता है किससे। तो ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके साथियों। सोने को घोला जा सकता है 79, ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा होती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो एस्पिरिन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से एस्पिरिन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, क्वेश्चन ये है हमारा, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 को। कब, 9 मई 1858 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 2028 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में भाग लिया था। तो वो जगह फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। वह हुआ था आपको 22 में आपको गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। इसलिए ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको कुछ इसका डिटेल्स बता दूं। क्वेश्चन नंबर 87, तो वो जो आपको गया बिहार में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो बौद्ध सभा जो है कश्मीर में आयोजित की गई थी। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो विशाख दत्त उनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी है बान्य भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर बनाएं। तो यहाँ देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाने वाली जो नदियाँ जो हैं वो है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हो जाएगा बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नहरों द्वारा सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये जो है आपको सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिहार में रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है, ये सही है। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास जिले, ये भी सही है। और नलकूपे के द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है आपको समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सूची मिलाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे रहता ही है साथियों, ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कि ये मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर लीजिए, 1 का लीजिए 3। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर लीजिए 95 है। तो 95 का ऑप्शन नंबर 1 से यहाँ पर मिलाकर देखिए दोस्तों, जरूर बन जाएगा। तो कह रहा है 1 का 3 जो है बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। मतलब 1 का हो गया, मतलब बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता, ये 12 जो है बिहार से नहीं गुजरता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी, बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय मार्ग जो है, राजमार्ग जो है वो है आपको 31। कितना है? राजमार्ग संख्या 31। और प्रस्तावित है जो बिहार के लिए नहीं है, तो वो हो जाएगा 87। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर जो स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था। तो महाबुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया। तो वो दिया था आपको सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी थी गृहव्रज या राजगिरी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था। तो शासक किया था आपको मौर्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो वह था बेगम ऑफ अवध के बेगम के यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। ये देखिए यहाँ पर कोलकाता नहीं होगा, मद्रास नहीं, पटना नहीं, बम्बई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ देखिए अखिल भारतीय जो है सर्वप्रथम अखिल भारतीय किसान महासभा का जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था आपको ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को किया गया था।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता जो स्वामी सहजानंद ने की थी। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता आर.सी. रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, हाल में ही भारत के किस पहले अभिनेता ने कनाडा स्ट्रीट वैंकूवर में ट्रेड में भाषण दिया था? चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा वो है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत के किस 101 वर्षीय एथलीट ने ऑकलैंड में स्काई वॉक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये जो विश्व रिकॉर्ड बनाया ये है मानकौड़। कौन है? मानकौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो वो था आपका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 107, ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वो थे आपको जयप्रकाश नारायण। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? वो था आपका 1926 से 1939। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है? बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। क्या है? लगान निर्धारण का तरीका। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? क्वेश्चन नंबर 112 है, तो वो था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वो पढ़ा था प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? वो की थी विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो वह आपको 15 अभिकरणों में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी संग्रहालय के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? वो है आपको राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, पंचम पीढ़ी का है। क्वेश्चन नंबर 119 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो किया गया था लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे उदयन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर डी मलिक जानी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन नंबर 122। तो यहाँ पर देखिए चुनार दुर्ग पर जो है 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो यहाँ पर देखिए मुगल साम्राज्य में 1575 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो था आपका नूरजहां ने। 125 क्वेश्चन नंबर है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? ये की थी प्रदान 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? वो वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया? 1984 लिखा गया जॉर्ज ऑरेवल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरेवल के द्वारा।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किस प्रांतीय से चयन किया था? वो हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से। बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? वो दिया था आपको 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया था? तो 1911 ईस्वी में रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों मैं देखता हूँ आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 133 साथियों। तो ये 133, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी 1917 में किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे पहले प्रमुख संस्था कौन थी? तो 134 ऑप्शन नंबर डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्या थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो ये थी आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कुछ मैं डिटेल्स आपको मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो उस समय सबसे प्रमुख संस्था इससे पहले थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे आपको सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो वो पद्धति थी राजवामबंद आंदोलन। क्या थी? राजवामबंद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर किचलू और सत्यपाल की बंदी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक सुधारों के लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था आपको 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? सो यहाँ पर देखिए 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों, आप बना सकते हैं। दो नालियाँ ए और बी एक टंकी को मतलब 6 और 4 घंटे में भर सकती है। यदि इन्हें हर घंटे बारी बारी से खोला जाए और नली ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर टंकी ए और बी दिया है नहीं, तो 2 घंटे में कैसे खुलेगा? तो 6 गुने 4 और y 10, ये आपको 2 घंटों में निकल जाएगा। तो 2 घंटों में यहाँ देखिए कि ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब 12/5 आपका आ रहा है 12/5। तो इसको 5/12 उल्टा कर दीजिए। ओके, तो ये आपके 5/12 ये आपको 2 घंटों में है। कितना घंटों में? 2 घंटों में। यहाँ चूँकि कह रहा है कि बारी बारी से खोला जाए, क्या किया जाए? बारी बारी से खोला जाए। यहाँ पर ऐसे ही बना सकते हैं 1/6 + 1/4। ठीक है, सेम उसी तरह सेम आ जाएगा। तो मान लीजिए कि 12 आप ले लीजिए, ये 6 दूना 12, 4 3 वही 5/12 आ रहा है। तो ये 2 घंटे का आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है? 2 घंटों का। अब कह रहा है कि ये जो है 6 घंटों में भर सकता है और एक बी जो है 4 घंटे में भर सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक बात और है यहाँ पर। तो ये 5/12 जो आया है, पहले 4 घंटों में भरा गया भाग कितना होगा? 4 घंटों में भरा गया भाग कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटा है, ये 2 घंटा में, तो ऊपर में 2 कर दिए तो लगभग 12 के बराबर में आ जाएगा। ओके, तो 2 से यहाँ भी हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो मतलब 4 घंटा में कितना हो जाएगा? 5 दूना 10/12। कितना हो जाएगा? 10/12। अब यहाँ पे देखना ये है कि 4 घंटा में 10/12 जब हो रहा है, मतलब ये कट के 5/6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 घंटा में कट के 5/6 आ रहा है। तो इसमें से कितना बच जाएगा?
तो इसमें से मान लीजिए कि बचने शेष जो हो जाए 1 माइनस 5/6, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको मतलब कि 6 मतलब 1/6 हो जाएगा, ये शेष कितना 1/6। तो अब यहाँ पर देखिए ए द्वारा 1/6 भाग भरने में लगा समय क्या हो जाएगा 1/6, और चूँकि 6 में भरता है 6 कट गया मतलब 1 घंटा। तो कुल समय हमको ये 4 और प्लस 1 जो आया सो कुल हो जाएगा हमको 5 घंटा। कितना घंटा 5 घंटा साथियों। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से पहले 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी जो है ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो कितना कार्य होगा। यहाँ पर देखिए ऐसे बनाना है कि अभी समय जो मान लीजिए x, तो x माइनस 5, पहला को x माइनस 5/10, फिर प्लस कीजिए x माइनस 3 बट्टा इसमें इसका कितना देर 12, फिर प्लस कीजिए फिर x/15 15। तो इसी को सॉल्व बराबर 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 7 दिन। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। ओके, उस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया। ये जो वृत्त के अंतर्गत भी एक वर्ग बनाया गया है, तो कह रहा है कि उस त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब ये वर्ग और ये त्रिभुज के अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ये अनुपात जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा √3y, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आप बना के देख सकते हैं दोस्तों, ये खुद से प्रैक्टिस करने की सवाल है, आप बना सकते हैं। 144 में कह रहा है कि एक समांतर षष्ठफलक की लंबाई चौड़ाई कम से कम 24 दिया गया है, विकर्ण दिया है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये आप निकालिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 351 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है उसी तरह मैथ्स का है, 70% और 30% की दो क्रमिक छूटें कितनी मात्रा के एकल है। देखिए 70%, तो 100 का 70% कितना 70% हटा लें, ये 70 हो जाएगा, और फिर 70 का 30% निकाल लीजिए। तो 70 का 30% कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 कट गया, 7 या 21, कितना हो गया 21 हो गया नहीं। तो फिर 70 में से 21 घटा दीजिए, 10 में 7 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 43 था। अब 100 में से क्या कीजिए 43 को फिर माइनस कर दीजिए। तो 43 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका इसमें 79 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसे करना है आपको, शॉर्टकट में बता दूँ, 70 + 30 फिर -70 × 30/100। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका शॉर्ट फार्मूला है, आपका आंसर आ जाएगा कितना से। फिर लास्ट में करना क्या है कि 100 - 21 कर देना है बराबर 79, आपका कितना आ जाएगा 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले हुए कुल मतों के 57% प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तो यहाँ पर देखिए x का 57, यहाँ पर इस तरह बना सकते हैं आप, x का 57 - 43 मतलब 43% बराबर कर सकते हैं आपको 42,000। आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 3 लाख। क्या आ जाएगा 3 लाख। इस तरह से आप बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक संख्या में 10% कम करने पर 30% हो जाती है, वह संख्या कौन है। ये तो आप ऑप्शन से ही पकड़ के बना सकते हैं, वो है 33.1/3। फिर देखिए मैं आपको आंसर बता दूं, काफ़ी बन जाएगा आराम से। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ पर 6 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपको। कह रहा है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 और 50 है और n वर्षों बाद उसकी आयु का अनुपात 3-4 हो जाए तो n का मान कितना होगा। ये आप इस तरह से बना सकते हैं, ये 36 और 50 है और n वर्षों के बाद जो इनकी आयु का अनुपात दोनों में n प्लस कर दीजिए बराबर 3/। इसी को सॉल्व कीजिएगा, n का जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, 6 आएगा आंसर में। 49 में देखिए फिर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। ये हो जाए 15, 12, 16, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए आपका ये कह रहा है
कि यदि करेले की यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से एक व्यक्ति 6 मिनट देरी से पहुंचता है और वह 6 किलोमीटर गति से चले तो 2 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए काफ़ी इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर घंटा, अब फिर क्या है, अब फिर है 6 किलोमीटर, दोनों को गुना कर दीजिए, चाल को गुना कर दीजिए, ठीक है। अब फिर इसमें से 6 में से 5 घटा दीजिए तो इसमें 1 हो जाएगा बट्टा 1 और गुना कर देना। अब पहले देखिए 6 मिनट देरी से पहुंचता है, फिर 2 मिनट पहले, तो कुल कितना हो गया 8 मिनट हो गया, तो 8 बट्टा 60 कर दीजिए, क्योंकि उस घंटा में इसको चेंज कर दीजिए। अब इसको काटिए, 6 दहाई 60, ठीक है, 5 दूना 10 और 2 चौका 8 तक आपका आंसर क्या आ गया 4 किलोमीटर। क्या हो जाएगा आंसर आपका 4 किलोमीटर। तो इस तरह से जो है हमने दोस्तों आज 150 क्वेश्चन को मैंने कवर करवाया। जल्द ही प्रैक्टिस सेट 31वां आ रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाल बटन को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके मोबाइल, आपके आईफोन, लैपटॉप पे नोटिफिकेशन जरूर आएगा दोस्तों। मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप जरूर प्राप्त करेंगे, और उसको प्रैक्टिस अभी से ही करते रहें दोस्तों, आप अपने एग्जामिनेशन में सफल जरूर होइएगा दोस्तों। धन्यवाद साथियों।